नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य इतिहास में रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जिनके बारे में हम उनके ग्रंथ के बारे में पढ़ा, कितने भागों में बांटा, क्या उन्होंने समय माना, कौन से कवियों को माना, रसो ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने शामिल किए, भक्ति काल को उन्होंने क्या माना, इनके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब इनके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या माना है, क्या किया है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इसके बारे में पढ़ रहे थे अपने रामचंद्र शुक्ल। इसके बारे में पढ़ रहे थे रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ रहे थे। रामचंद्र शुक्ल के बारे में अपनों ने चार आदि का साहित्य को कितने भागों में बांटा था इन्होंने? साहित्य को चार भागों में बांटा। कितने कालखंडों में? पहला अगर बात करूं मैं, वीर गाथा काल के रूप में बांटा। किसके रूप में बांटा था? वीर गाथा काल के रूप में। दूसरी अगर बात करूं, भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल। और तीसरे रीति काल। और चौथा इन्होंने माना था गद्य काल। इनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने 1050 से 1375, 1300, इनके बारे में क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। अगर आगे मैं बात करूं, और ज्यादा विस्तार से नहीं कराकर, इसीलिए मैं आगे पढ़ना ही, आगे उनका विस्तार बताना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने रसो ग्रंथों में कौन से ग्रंथ शामिल किए? रसो ग्रंथों में कौन से ग्रंथ? इनकी अगर बात करूं तो देखो, एक तो अपने लिखा था ट्रिक के रूप में खुद, कुमान रसो, दलपत विजय, दलपत विजय, ये अपने कर चुके थे। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर विसल देव रासो, विसल देव रासो, इसकी बात करूं, विसल देव रासो 20 नर, इसकी थी नरपति नाल है। किसकी रचना थी? नरपति नाल की रचना थी। अगर आगे बात करूं, परमाल रासो, परम जगनीक, इसके बारे में चर्चा करूंगा। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो चंद्रवरदाई। कौन सा ग्रंथ? चंद्रवरदाई। ठीक है। जयचंद, जयचंद्र प्रकाश। तो प्रकाश कहां था? केदारनाथ में।
भट्ट केदार, भट्ट केदार, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। जय में जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखी? मधुकर ने। किसने लिखी थी? मधुकर ने। इनके बारे में अपने कल चर्चा कर चुके थे। अब आगे विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली किसकी है? विद्यापति की। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की है। इनके बारे में अपने चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। इनके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में अपने कर चुके। ये मैं इसलिए रिवीजन करवाया कि इन्हें बार बार रिवीजन करने पर आपकी ये क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ये रचनाएं क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। जैसे अपनी रचना ली थी कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये दोनों किसकी थी? विद्यापति की। किसकी थी? विद्यापति की थी। कीर्ति लता व कीर्ति पताका किसकी रचना थी? विद्यापति की थी। 1700 से 1900 से लेके अब तक थी। ये रचनाएं अपनों ने की थी। इनके बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। इनके बारे में क्या कर चुके थे? अपने चर्चा कर चुके थे पिछली वीडियो में। यहां तक अपने कर चुके थे। इनके बारे में चर्चाएं हो चुकी थी पिछले। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में माना। दो भागों या शाखाओं में बांटकर सर्वप्रथम दार्शनिक या धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया था। कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों या शाखाओं में बांटा। भक्ति काल को भक्ति काल को दो भागों में बांटा। में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों में? दो भाग। किसके आधार पर बांटा था? पहला था दार्शनिकता के आधार पर। किसके आधार पर? भक्ति काल को दो भागों या शाखाओं में बांटा। सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक आधारित आधार पर। दार्शनिक
वह धार्मिक आधार पर, आधार पर दार्शनिक दार्शनिक व धार्मिक आधार पर, आधार पर, इसके आधार पर दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर कौन से दो शाखाएं थी? शाखाएं, दो शाखाएं कौन सी थी? एक तो थी निर्गुण, निर्गुण शाखा। कौन सी शाखा? निर्गुण शाखा। और एक क्या थी? सगुण शाखा। कौन सी शाखा थी? एक तो थी निर्गुण शाखा और दूसरी कौन सी थी? भक्ति काल की दो भागों में बांटा, दार्शनिक या धार्मिक आधार पर। एक तो जिसमें निर्गुण शाखा और सगुण शाखा दो आधारों पर बांटा गया। कितने आधारों पर? दो भागों में। देखो निर्गुण क्या होता है, बात करते हैं निर्गुण। किसके बारे में बात करेंगे? अपने निर्गुण के बारे में। निर्गुण, निर्गुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, विश्वास मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते हैं कि मूर्ति पूजा में क्या नहीं करते हैं? वह विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर, ईश्वर सभी, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। ईश्वर को क्या बताया कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। कि वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। ये कौन से पंथ की? निर्गुण। अगर इनके बारे में बात करूं, निर्गुण, तो निर्गुण संत की बात करूं तो कबीर। निर्गुण संत की बात करूं तो किनका नाम लिखूंगा मैं यहाँ? कबीर का नाम लिखूंगा। कि देखो भक्ति की दो शाखाओं में बांटा रामचंद्र, दार्शनिक व धार्मिकता के आधार पर। शाखाएं कौन सी थी? निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में ईश्वर है। ये कौन सी शाखा के? निर्गुण शाखा। अब बात करते हैं सगुण शाखा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, सगुण शाखा। किसके बारे में बात करेंगे? सगुण शाखा। सगुण शाखा, सगुण शाखा की अगर बात करूं
मूर्ति पूजा में विश्वास। इनका क्या था? मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और मूर्ति पूजा में विश्वास था इनका। और जैसे उदाहरण के लिए मैं श्री राम, क्या था? श्री राम सैगुण शाखा के अंदर बात करूं तो जैसे श्री राम देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं पूजा, ठीक है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, कौन? तुलसीदास। इसके बारे में सैगुण मूर्ति पूजा में विश्वास, तुलसीदास जी देवी देवताओं में क्या थे? विश्वास जो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां लिख देता हूं श्री राम, ये किसके अंतर्गत आएंगे? सैगुण शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं इसके बारे में कि तुलसी को लोक मंगल, लोक मंगल का तथा तुलसी को लोक मंगल, तुलसी को लोक मंगल, तुलसी को लोक मंगल तथा तुलसी को लोक मंगल तथा सूरदास जी को, तुलसी को लोक मंगल तथा सूरदास जी को लोक रंजन, लोक रंजन, लोक रंजन का कवि कहा, कवि कहा। कि तुलसी को लोक मंगल तथा सूरदास जी को लोक रंजन का कवि कहा। गोपियों के विरह को बैठे ठाले का विग्रह का, गोपियों, गोपियों के गोपियों के विरह, गोपियों के विरह को बैठे, बैठे ठाले, बैठे ठाले का विरह कहा। रंजन का कवि कहा, का कवि कहा। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में आगे, तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर, आचार्य शुक्ल ने, अब आगे लिखते हैं इसमें,
अब अपने बात करते हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल के बारे में ने अपने इतिहास से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग किया। हिंदी से अलग किया। अलग किया कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से क्या किया था इन्होंने, अलग किया था। ठीक है, अलग मानकर अलग किया और उसे उसे पूर्व पीठिका पूर्व पीठिका पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। भक्ति को सैगुण और निर्गुण रूप में भक्त करते हुए चार उपशाखा मानने में कि भक्ति काल को सैगुण, निर्गुण, निर्गुण, सैगुण, सैगुण में विभक्त किया। चार उपशाखाओं में भी बांटा और चार उपशाखाओं उपशाखाओं चार उपशाखाओं में भी बांटा। शाखाओं शाखाओं में बांटने का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किया। कार्य किया। ये काम किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से क्या किया था? अलग किया था। उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। भक्ति काल को निर्गुण और सैगुण में विभक्त किया। उसकी चार उप शाखाओं में बांटने का महत्वपूर्ण कार्य भी किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे अगर बात करूं प्रथम कवि रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना? चिंतामणि को। किसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी को किसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी को। किसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी को माना। तो देखो अपभ्रंश साहित्य से हिंदी को एक तो अलग किया, उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया, भक्ति काल के दो निर्गुण सैगुण में विभक्त किया, उसकी चार उपशाखाओं में बांटने का महत्वपूर्ण कार्य किया। रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी को माना था। किसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी को माना। बात करते हैं इसी में आगे। किसे बांटा? चिंतामणि त्रिपाठी। हम बात करते हैं आगे।